बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले 3 महीनों में जिस तरह हालात बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं पूरी दुनिया में, और लोगों को एक नए बहरान, एक नए चैलेंजेस में घेर रहे हैं, इन सब को देखते हुए बहुत लाजमी है कि हम इन पे बात करें और इन मसाइल से हम किस तरह निपट सकते हैं, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करें। मेरे अपने फील्ड से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, आज मैं जिस चीज़ पे बात करना चाहूँगा वो है पावर ऑफ निगोशिएशन और रिकन्सिलिएशन। कि इस दौर में, इन चैलेंजेस के दौर में, हम निगोशिएशन को और रिकन्सिलिएशन को, इन स्किल्स को, कम्युनिकेशन के इन स्किल्स को एज अ पावरफुल टूल किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दो इम्पोर्टेंट चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि इस कोविड-19 की वजह से हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं और आगे बहुत ज़्यादा अंदेशा है कि हालात काफ़ी इससे ज़्यादा भी ख़राब हो जाए। सबसे पहला, लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज़ का सामना हो रहा है। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो जॉब्स करते हैं या छोटे छोटे बिजनेसेस करते हैं, जिनके लॉस की वजह से उनकी जो ज़िंदगी का एक साइकिल था वो बहुत बुरी तरीके से सफ़र हो रहा है। ऐसे में क्या किया जा सकता है? मैं या आप इन हालात में हम क्या कर सकते हैं? अगर आपके कारोबार में लॉस है, आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, साइन किया है, आगे से आपको उनकी पेमेंट नहीं हो रही, या आपने किसी को पेमेंट करनी है, आपके पास नहीं है, या आप कोई जॉब करते हैं और जो सैलरी आपको पूरी नहीं मिल रही, आधी मिल रही है, या सैलरी आपको नहीं पता कि कब मिलेगी, या आपकी नौकरी को खतरा है, या आपको नौकरी से निकाला गया है, तो इन तमाम हालात में हम क्या कर सकते हैं? तो इन तमाम हालात में जो एक चीज़ कम्युनिकेशन से हम उठाते हैं वो है निगोशिएशन और रिकन्सिलिएशन। इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी ने नौकरी से हमें निकाला हुआ है तो हम उनसे बात कर सकते हैं, हम सैलरी पे बात कर सकते हैं, हम टाइमिंग ड्यूरेशन पे बात कर सकते हैं कि हम ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा टाइम के लिए काम करेंगे और ज़्यादा जिम्मेदारियां हम निभाएंगे। तो निगोशिएशन और रिकन्सिलिएशन को लेते हुए हमने एक ऐसा रास्ता अपनाना है कि हमने अपने सर्वाइवल को, अपने फैमिली के सपोर्ट को, हमने इसको जारी रखना है और इसको बरकरार रखना है। कुरान पाक में और अहादीस में हमें बिल्कुल वाज़ह तौर पे बताया गया है कि रिकन्सिलिएशन और निगोशिएशन एक पावरफुल टूल है और इंसान को इन्हें अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेना चाहिए। पुरअमन तरीके से इन चीज़ों को इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अब एक चीज़ है कि सोसाइटी में जो चेंजेस आ रही हैं, जो सोशल इश्यूज़ हो रही हैं, जो सोशल चैलेंजेस आ रही हैं, उनमें कम्युनिकेशन के इस एलिमेंट को, इस पार्ट को, जिसको हम रिकन्सिलिएशन और निगोशिएशन या निगोशिएशन एंड रिकन्सिलिएशन कहते हैं, इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि बहुत सारे लोगों को जब कोरोना पॉजिटिव होता है तो वो पैनिक हो जाते हैं। ना वो पैनिक हो जाते हैं, सिर्फ उनके फैमिली वाले और उनके पूरे इलाके वाले पैनिक हो जाते हैं। इसमें भी हमें निगोशिएशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम पेशेंट के साथ चीज़ों को निगोशिएट करें, हम डॉक्टर्स के साथ चीज़ों को निगोशिएट करें, और हम इलाके के लोगों के साथ रिकन्सिलिएशंस करें, मामले में निगोशिएशंस करें, ताकि जो बीमार होता है, जो जिसको पॉजिटिव आ जाता है जिसका टेस्ट, उसको लोग कोई ऐसा बंदा ना समझे कि उसके पास ही नहीं जाना, या उसको वो बिल्कुल एक उनके लिए गैर हो गया, या उसके साथ बिहेवियर बिल्कुल अलग करना है या बिल्कुल चेंज करना है। इन चीज़ों को समझने के लिए, इन तमाम चीज़ों को एक प्रॉपर निज़ाम में लेके आने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम निगोशिएशन और रिकन्सिलिएशन को हम करें। वक्त के साथ हमें इस चीज़ की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाना होगा। जॉन एफ कैनेडी कहते हैं, लेट्स नेवर नेगोशिएट आउट ऑफ फियर, बट लेट अस नेवर फियर टू नेगोशिएट। हमें किसी भी चीज़ में निगोशिएशन और रिकन्सिलिएशन के लिए नहीं डरना चाहिए। उसमें किसी किस्म की कोई हिचकिचाहट हमें बिल्कुल भी फील नहीं होनी चाहिए। कम्युनिकेशन हमेशा यही सिखाता है कि हम लोगों के साथ इस तरह अप्रोच करें कि जो मसाइल हैं उनका हल फौरी तौर पर निकालें, और उस हल के निकालने की वजह से बहुत सारे लोगों के लिए इससे फ़ायदा पहुंचे। एक और चीज़ इसमें लास्ट में मैं ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि हमारे सोसाइटी में बहुत सारे लोगों के हमारे आपस में किसी न किसी तरह, कहीं ना कहीं छोटे छोटे इख्तिलाफात हैं।
جس طرح کا حالات چل رہے ہیں کہ ہم فزیکل ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں، ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے، ہمارے بزنسز شرنک ہو گئے ہیں، ہمارے کاروبار ختم ہو گئے ہیں، ہماری جابس کے حالات خراب ہو رہی ہیں، ہمارا انکم کے جو سورسز تھے وہ خراب ہو رہی ہیں. تو ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس چیز میں بھی ریکنسیلیشن اور نیگوسیشن لے کے آنا چاہیے کہ ہم آپس کے چھوٹے چھوٹے تفرقات کو، چھوٹے چھوٹے ناراضگیوں کو ہم ختم کریں، اور ہم امید رکھیں کہ ہمارے ان چھوٹے چھوٹے اچھے ایکٹس کی وجہ سے ہم پہ اللہ رحم کرے گا، اور آگے جو کووڈ کے جو حالات ہیں یہ ہم سب کے لیے بہت بہتر ہو جائیں گے. تھینک یو سو مچ.